दोस्तों, मैं आया हूँ भारतीय संस्कृति दर्शन कच्छ के म्यूजियम के इधर म्यूजियम। यहाँ के जोशी मैडम अपने को बताएंगी ये एंट्री गेट की विशेषता है। यहाँ हमने ये म्यूजियम का गेट बनाया है। तो ये गेट आप देख रहे हो, उसमें भारतीय संस्कृति दर्शन कच्छ ऐसा नाम है। वो है कच्छ का पूरा नहीं, लेकिन हम बड़े पेट वाले भारतीय है इसीलिए भारतीय रखा है। वहाँ हमने मांडवी का कोटि मांडवी दर्शाया है। 7 पोपट पंडिताईनु प्रतीक वो भी दिखाया है। 7 पोपट यानी येलो कलर का जो दिख रहे हैं, 5 इसमें है और 2 इसमें है, टोटल 7 पोपट है। 7 का अंक भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और पीपड़े का झाड़ का भी प्रतीक है। वो पीपल है, उसका जो सवन है वो भी अच्छा वृक्ष है। और मेरा बर्थडे भी 7 है। और यहाँ हमने कच्छ का मैप भी बताया है। और जब कच्छ में पानी आता है बारिश का, तब वो रण है, वो एक झील में परिवर्तित। तो ये भी दिखाया है। और कच्छ एक फॉसिल प्रदेश है, तो वो भी दिखाने का हम प्रयत्न। नीचे पनिहारी है, साथ पनिहारी भी है। इसीलिए कच्छ में पानी और रण, दरिया, ये सब कुछ फॉसिल्स, ये पूरा कच्छ का एक कल्चर है। जैसे एयर इंडिया में महाराजा वेलकम करते हैं, वैसे ही इधर कच्छी माड़ू आंजो स्वागत करे। तो हेलो जी, सारे गम पद्धनीसा। ये जो एक कर्णप्रिय आकृति है, जैसे कर्ण ही है, कर्ण मीन्स कान, तो उनके अंदर हमने राग सारंग रखा हुआ है। उनका जो स्वर है सारेगम पधनीसा। सारंग राग की विशिष्टता ये है कि उनमें मरसिया मीन्स जब आदमी की डेथ होती है तब भी उन राग में ही वो गाते हैं। और जब उनके घर शादी होती है तो वो भी हम उसी राग में रबारी, एक ही राग में ये रबारी लोग, कच्छ के रबारी यानी जो भरवाड़ लोग होते हैं, हाँ। गायों चारने वाले, गेटा चारने वाले, बकरा चारने वाले, भैंस चारने वाले जो लोग हैं, वो एक ही राग सारंग राग में ही मृत्यु के भी गीत और शादी के भी गीत दोनों एक, दोनों प्रार्थना सभा के भी गीत और दोनों लग्न के भी। ये राग की विशेषता है। और ये इसीलिए हमने बताया है कि हमारा यहाँ एक ऑटोग्राफ रामसी जी भाई ने 6 दिया था। 6 मीन्स नाउ, जो प्रेजेंट, जो भविष्य और भूतकाल, वो दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है। जो 6 में जी रहे वो उसका सर्व सुंदर है। इसीलिए सुख और दुख का समान महत्व दर्शावना राग सारंग। बरोबर। कच्छનું 4.5 this museum is 45 years old almost, and this is called દરબાર ઠાઠ દિલ્હી। ગુજરાતીમાં કહેવાય કે દરબાર ઠાઠ દિલ્હી। अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा कच्छ के लिए, और कुछ दिन तो गुजारिए कच्छ में, गुजरात में। और ये जब उसने बोला है, उनसे पहले हमारे ओडोजाम और हौथल पदमणी, उन्होंने कहा खेरी बेरी ने बावरी, ब्याज जा कंढा ने कख, हलो हौथल कछड़े जित मारू सवालक। मीन्स के यहाँ के आदमी भी बहुत अच्छे हैं। पानी नहीं है, लोग पानीदार है। अल्लाह करे कच्छी में चाहता वचन वट અને વ્યવહાર જો માડું એટલે કચ્છી માડું। અહીંયાથી આગળ આપણે જઈએ તો यहाँ से आगे जा रहे हैं तो वो 7 रंग के ये घंटा है ना, वो सारेगम पधनिसा का हमने रखा है। इसमें पूरे में अलग अलग स्वर हो गए, सा रे ग म प ध नि सा, वैसे ही है। तो ये सारेगम पधनिसा के 7 स्वर है। और दूसरा है कि यहाँ सजानंद स्वामी जब कच्छ में आए थे, तब कच्छ में अराजकता बहुत थी। तब उन्होंने कच्छ के लिए जो भी कुछ किया है, उनका वो रहे थे तब उनका ओरिजिनल बर्तन है। और जब ये फतेह मोहम्मद है और ये सजानंद स्वामी है, तो उनके जो लोग उनको घोड़े पे से उठ के आधा कैसे करते हैं, तो वो दिखाने के लिए हम बता रहे हैं कि जब सजानंद स्वामी को फतेह मोहम्मद ने पूछा कि आप कौन, खुदा या खुदा के बंदे, अगर जो उनको बोलते कि मैं खुदा हूँ तो उनमें विशिष्टता तो कोई थी नहीं, क्योंकि वो आदमी जैसा दिख रहा था। अगर कहीं खुदा के बंदे तो वो ऐसे बोलता कि आप और मुझ में फर्क क्या है, हम दोनों एक जैसे लगते।
इसीलिए उन्होंने वाक चतुराई से उसने पूछा आप कौन, खुदा या खुदा के बंदे। तब उन्होंने सजानंद स्वामी ने कहा कि जैड़ी जैनजी भावना, अगर आप खुदा समझे तो मैं वाह। खुदा हूँ और अगर बंदे समझे तो मैं बंदे हूँ। उनकी वाक चतुराई के आफरीन के अधीन उन्होंने आथाप किया है। ये 20 लाख का पेंटिंग है। और यहाँ सती गीता सजानंद स्वामी से आगे ब्रह्मानंद स्वामी की सती गीता सहित ये म्यूजियम का एक असल और अलभ्य प्रेरणा जो है वो हमने रखा है। वो उनका ओरिजिनल वेसल्स उनके है। जो सजानंद स्वामी खुद वेसल्स यानी धातु के वासन यूटेंसिल्स यूज कर रहे थे, वो यहाँ पे रखे गए हैं। और यहाँ पे जो पुस्तक वो पढ़ते थे, धन्य थई वसुधरा वगैरह जो पुस्तक है, पर ब्रह्म चरित्र सार संग्रह, लाइफ एंड फिलोसॉफी, वो अंग्रेजी के भी जानकार थे, इसमें से मालूम पड़ता है। इसमें से आप डिटेल में स्क्रीनशॉट को होल्ड करके आप इसमें से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से हम अभी ये बन रहा है हमारा म्यूजियम। इसको खास दिखाइए। हाँ, वो अंदर है ये 45 मिलियन ईयर्स क्रोकोडाइल फॉसिल्स है और यानी उसके यहाँ अवशेष एमोनाइट्स भी, हैं। हाँ हमारे यहाँ 4.5 करोड़ वर्ष जूना 4.5 और 12 करोड़ वर्ष जूना। हाँ एमोनाइट से। और यहाँ से आप अभी ये बन रहा है, इसीलिए यहाँ आप वैसे ही सिर्फ राउंड लगाइए। ये दरवाजे इस ढंग के आएंगे जो ओरिजिनल दरवाजे हाँ, परचेस अभी- किए गए। हाँ, अभी इनके जो आज जंदर कच्छी में दरघंटी। ये सेम वस्तु अभी हम LLDC सेंटर में जो गए थे, वहाँ पे सेम चीज यानी ये ब्लॉक कार्ड हमने देखा था, बड़द गाड़ू हमें लोगों ने જોયું હોય। अच्छा, ये ओरिजिनल लिपि धोलावीरा की है और इसमें देखिए 7 का आकार आ जाता है और Z भी दिख सकता है। हाँ 7 ये हमारी संस्कृति और वास्तुशास्त्र का एक प्रतीक है। 7 बहुत बढ़िया की एक अंक है। ऐसे भी संगीत में भी सा डबल आता है, तो उसके अक्षर भी मूल अक्षर 7 ही है। ऐसे मैं भी लकी है, ऐसे हमारी बात में मुझे मेरी धर्मपत्नी रजनी मिली। और ये अभी गुफा का गेट है। अभी गुफा के में जैसे कैसा वो दरवाजा होता है, वो अबीर गुफा का दरवाजा है। अच्छा, अंदर आप जाएंगे तो एक बड़ा सा घंट मिलेगा। ओके, ये घंट है। ये मैं स्टार्टिंग में बजाता हूँ। हाँ, ये है। इसमें से राव ओम ऐसी ध्वनि निकलती है। राव मीन्स सुप्रीम, ओम मीन्स गॉड। जो सुप्रीम गॉड है वो रा ओम, वो हस्तध्वनि करते वो हस्तध्वनि करते करते राम में से राम राम, और राम शब्द एक ऐसा है, राम रक्षा स्तोत्र, राम एक ऐसा शब्द है कि जो उसमें आपको देख के बताइए। हाँ, जो आपको उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी दुख है तो जैसे कि राम बोलो भाई राम, ये सब करते हैं। लेकिन वो कम हो जाता है। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, तब राम भगवान ने उसको बताया कि भाई आपको छाया को अग्नि परीक्षा देनी होगी, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। लेकिन उन्होंने प्रजा को बोला कि भाई मैंने एक स्त्री का अग्नि परीक्षा ली है तो आप मुझे दंड दीजिए। तब प्रजा ने राजा को क्या दंड दे, क्योंकि वो तो सम्मानीय राजा था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तब उसको बोला कि आप लास्ट क्रम में बैठेंगे, जैसे कि आप जब ननामी उठेगी तब राम बोलेगा। अच्छा। वैसे राम शब्द दुख को मारण है, इसीलिए भी बोला जाता है। और ये सीता जी की अग्नि परीक्षा है, इसीलिए भी बोला जाता है। ये फर्स्ट टाइम हमने समझा। और तो और कोई भी स्त्री, इंडियन स्त्री अपने पति का नीचा मूल्य नहीं देख सकती, इसीलिए अवमूल्यन, हाँ। अवमूल्यन नहीं देख सकती है, क्योंकि वो तो राजा ने खुद ने स्वीकारा था कि मुझे दंड दीजिए। फिर भी स्त्री ने क्या कहा, राम नाम सत्य है, वो सबसे आगे है। वैसे इसीलिए हमको दुख कम होता है, इसीलिए जब भी आपको दुख लगे तब आप राम उच्चारण करिए तो दुख कम हो गांधी जाएगा। बापू का भी अंतिम शब्द मुख से निकला, हे राम। जब गोली लगी तभी मुख से निकला हे हे राम। राम। तो ये राम का इतना ही। इसका कारीगरी आप देख सकते हैं, ये कास्ट की कारीगरी की गई है
एक एक चीज आपको अद्भुत यहाँ को देखने को मिलेगी। ये पेंटिंग भी ऐसा है, कापड़ विभाग ये क्लॉथ का डिवीजन है। यहाँ हमने कच्छ का मैप उल्टा हुआ रखा है। क्यों? क्योंकि ये कच्छ का मैप है, ये कछुए जैसा प्रदेश दिखता है। हाँ, जब रावण को बोला कि आप आपके जब लंका जाएंगे, वो क्या बोलते हैं कि वो शिव की प्रार्थना करने का इलाज, तब जैसे कछुआ जेवा प्रदेश आए कछुए जैसा, तब आप यहाँ से सीधा मुड़ जाना। तो ये ऊपर की स्टोरी ऐसे ऐतिहासिक है, लेकिन कछुआ कभी पानी के अंदर कभी पानी के बाहर, जैसे कच्छ भी पानी के अंदर पानी के बाहर। कच्छ को उल्टा हो तो छक, आश्चर्यजनक, वो आश्चर्यजनक मुल्क मीन्स उनका अक्षर ढाई, प्रेम का अक्षर भी ढाई। वैसे ही कच्छ प्रेम का मुल्क है, और कच्छ के ऊपर भी अतिवृष्टि अनावृष्टि सैकड़ों सब कुछ आते हैं। वैसे ही कांचवे की पीठ पे भी बहुत सी गलती आती है, बहुत सा दुख आता है, तो फिर भी वो बहुत अच्छी तरह से सौर बकोर तो कच्छी प्रजाति खड़तल है, खमीर बनती है। कच्छ एक ऐसा मुल्क है कि वहाँ कोई अधिकारी आता है तो उनको सजा के रूप में भेजा जाता है, तब वो आके रोता है, लेकिन बाद में वो ऐसा अच्छा मुल्क मिल जाता है, ऐसा अच्छा प्रदेश है कि छोड़ने को आता है तब भी रोता है। अमरदारी आवे ले रोवे ने जावे એટલે જોય। કચ્છ એ સજાનો જિલ્લો નહીં પણ મજાનો જિલ્લો। આ શું છે? આ ઘંટી છે ધરણા ધરવાની, એની અંદર આ સ્ટાર પીસ ને કાચબાના પ્રતીક। ये जो अपना अनाज दलने की घंटी है, गरघंटी भी जैसे कहते हैं। और ये आ गया रबारी ज्ञाति के पुरुष, जो भरवाड़ पुरुष है उसका पहरवेश, ये उनकी औरतें पहनती है, ये मर्द पहनते हैं। वैसे हमारा कच्छ वो कमंगरी है, कालीगिरी, वो तो एलएलडीसी सेंटर में हमने कल 2 दिन पहले देख लिया। और यहाँ भित्त पे जो रंग काम किया है, ये सब नेचुरल कलर से किया गया कार्य है। अभी हम मुख्य विभाग में जाते हैं, कापड़ विभाग। विशिष्टता ये है, इनकी विशिष्टता ये है कि एक ही आदमी ने बनाया है, मिस्टर रामसिंह जी राठौड़। एक ही आदमी ने बनाया है, मिस्टर रामसिंह जी राठौड़ ने। और ये एक आईएफएस अधिकारी थे और अपनी ग्रेजुएट, आईएफएस अधिकारी मींस इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। और अपनी ग्रेजुएटी पेंशन लगा के म्यूजियम प्रजा के हित में खुला छोड़ा है, खुला रखा है। तो आप लोग सब उसको देख सकते हैं कि तोरण की विविधता कैसी है, ब्लाउज की विविधता। घर के अंदर एंट्री में ही कच्छ में तोरण रखे जाते हैं, और ये तोरण अलग अलग कास्ट के लोग, जो हमने एलएलडीसी सेंटर में भी देखा, अलग अलग कास्ट की एक पर्टिकुलर पहचान है। उसकी जो एम्ब्रॉयडरी यानी भरत काम है, वो उसकी खुद की स्वतः पहचान है। तो ऐसे ही अलग अलग 12 साखियों कटाबनु काम, ये वागड़ का काम है। ये 12 साखियों कैसा होता है कि 12 साखियों के अंदर एल कलर का रखते हैं, तोरण के साइड में दरवाजे के बीच में एल लगाते हैं, तो वो साखिया। अच्छा, 12 साख जो को वैसे पांजी घर जी। हाँ। અને 12 साखियों, ये भी सेकंड पार्ट है। ये पैचवर्क किया गया है, अंग्रेजी में हम उसे पैचवर्क कहते हैं। ये वागड़ का तोरण है, ये भी वागड़ का ही तोरण है सेकंड। ये वागड़ के जैन गोड़ गोखलियों, जो गोख रहता है उसमें जैन भरत काम करके हाथी और मोर की डिजाइन, जो हमने रिसेंट में ही एलएलडीसी सेंटर में मैंने बनाई थी ब्लॉक प्रिंट में, वैसी ही सेम प्रतिकृति आपको यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद आता है बुकानी, वागड़ का बुकानी, यानी जो कान के ऊपर पहनते हैं, बुकानी ठंडी गर्मी में रक्षा के लिए। उसके बाद आता है तोरण, रबारी का कोम में तोरण इस प्रकार रहते हैं। ये ऊन के ऊपर और अलग अलग, ये एक एक चीज की माइन्यूट बारीकियां समझेंगे तो इतनी बारीक कला, ये पेंटिंग नहीं है, ये भरत काम किया गया है। उसके बाद आता है रबारी का तोरण, ये भी सेकंड तोरण भी रबारी का ही है। ये पैचवर्क पूरा किया गया है। और उसके बाद ऊपर जो सबसे ऊपर है,
ये राजपूत का बारसाखिया है। इसका भरत भी अलग ही प्रकार का है। तो उसके बाद आता है सबसे ऊपर आहिर भरत काम, जो बहुत ही आभले के साथ और कलरफुल है, लेकिन डार्क कलर लिए गए हैं बेज में। अभी हम आते हैं तोरण के बाद कपड़ों के ऊपर। तोरण ये साइड भी है, तो हम लोग पहले तोरण को ही कवर कर रहे हैं। एंट्री में जो तोरण होते हैं, ये रबारी हुकुम का बारसाखिया, यानी एंट्री में ही जो सुशोभन, घर के अंदर आते ही मन प्रफुल्लित हो जाए, इसके लिए एंट्री में ही ऐसा बारसाखिया। ये घोड़े की झूल, જ્યારે ગાડીઓ નહોતી ત્યારે ઘોડા અને વાહન તરીકે ઉપયોગ કરતા હતા, ત્યારે ઘોડા ઉપર આ ઝૂલ લગાડવામાં આવતી હતી બેસવા માટે અને સુશોભન માટે। ये बारसाखियों राजपूत समाज का है। इसमें भी पैच वर्क है और ये कटाब काम है, वागड़ राजपूत कौम के यहाँ से आया हुआ। ये मोती वाला तो मेरे दादी माँ ने भी भरा है, मैंने पहले भी LLDC सेंटर के वीडियो में भी बताया। ये जैन भरत काम है। ऐसा ही मोतियों से और सिमिलर मोतियों से मेरे दादी माँ ने 3 से 4 ऐसे तोरण बनाए हैं, पंखे बनाए हैं, हाथ पंखे, बाद में निसरनी बनाई है। ये गोखलिया मींस विंडो, ये गोखलिया यानी गोख, जहाँ से हम लोग बाहर देख सकते हैं। तभी मर्यादा थी, तो स्त्रियाँ खुद का चेहरा भी ढकती थी, घूंघट निकालती थी, उसके लिए ये गोखलियों, अलग अलग जाति की ये गोखलियाँ हैं। बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ आके उसका जब भी आपको डिटेल देखना हो, ये कच्ची भरत है, प्योर कच्ची भरत। ये कंजरी है, बावरिया भरत, कंजरी बावरिया भरत, पण ही सेम भरत कच्ची में भी जैन में भरा जाए। समझो नालो कच्ची भरत જોવા જેટલો અને બન્ની જ્ઞાતિ की है, બન્ની के નોડે રાવળે નોડે ભૂતવા જાતિ के भरत। હા, તો એ આ બધું જ તમને ત્યાં જોવા મળશે LLDC માં। તમે ગયા LLDC માં? LLDC પણ આપણી પાસેથી જ ઇન્સ્પિરેશન લીધેલું છે, કારણ કે ચંદાબેન શ્રોફ અને કાંતિસેન શ્રોફ રામસિંહજીભાઈના અચ્છા મિત્ર હતા, અને એ લોકો એમના ઘરે આવતા, અને એ લોકો બધા એકબીજાને બહુ સારી રીતે બસ બંનેનો ઉદ્દેશ તો એક જ હતો બંનેનો ઉદ્દેશ એક સરસ જ કે એક જ હતો કે આ આપણી આ કલા સચવાઈ જાય અને વર્ષો વર્ષ એ ટકી રહે, મૂકી આપણે, અને પ્રજા આપણી કલાને ભૂલે નહીં, અને વિદેશ પણ આપણી ઇન્ડિયનની કલાને જાણે। એ બંનેનો ઉદ્દેશ સાચો અને એક સ્નેહભર્યો વ્યવહાર હતો બંનેનો। કાંતિસેન શ્રોફ દાદા અને ચંદાબેન એ બંને રામસિંહજીભાઈની સાથે સારી એવી। ये रुमाल भी इतना सुंदर है। आज सिर्फ कॉटन का कपड़े का टुकड़ा अपन यूज करते हैं, और ये बहनें इतना सुंदर रुमाल वापरती थी। और ये है भानुशाली की चुंदड़ी છે, પણ એ ચુંદડીમાં પણ આ જે શકરપારા છે ને, એ સિમ્બોલ નથી, ભરેલા છે। हाँ, ये समझे गयो। दिस इज ऑल एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी। सॉरी, ધાણીઓ કાઠિયાવાડી રાજપૂત સમાજનું ભરતકામ। ધાણીઓ વાગડિયા પટેલ, કણબી પટેલનું ભરતકામ। આ પેચવર્ક કરેલું છે ડામચિયા ઉપર રાખવા માટે। ધાણીઓ અંજાર તાલુકાનું ભરતકામ। ધાણીઓ અંજાર તાલુકો આહિર ભરતકામ, બંને આહિર ભરતકામ હતા। આ બી આહિર ભરતકામ છે અને આ પણ આહિર ભરતકામ છે। વાગડ પ્રદેશના કણબી પટેલ એટલે કે પટેલનું ભરતકામ। એક એક ભરતકામ તમે નજીક આવીને જ્યારે જોશો, जब आप जिसको कला का प्रेम है वो नियर बाय आके समझेंगे, तो कितने सारे एक ही जत कौम में 54 जात के भरत के टाके मीन्स स्टिचेस थे। ऐसा मैंने LLDC सेंटर में पढ़ा था। तो आप खुद आएंगे और जिसे कला का प्रेम है
वो यहाँ पे अलग अलग समझ ले सकते हैं। ये राजपूत समाज का, वागड़ समाज का है। हाँ, ये रही गયું છે। अभी हम आते हैं ये जो रह गया था उसके ये लिए। रोगन पेंट है निरोणा, अभी एक ही परिवार उनका रोगन पेंट करते हैं। ये बहुत बढ़िया पीसीस है रोगन पेंट। ये आधा करते हैं, आधा शिफ्ट करते हैं। છાંટીઓ કણબી પટેલનું, छांटियों એટલે ઘોડિયામાં રાખવાનું છું। जो बच्चे लोग जन्म लेते हैं उसके लिए गोड़िया होता है, गोड़िया का नीचे का कपड़ा। फिर ये है जैन सांकड़ी भरत। सांकड़ी भरत मैंने भी भरा है, लेकिन इतनी पतली सांकड़ी नहीं करता था, मैं थोड़ी जाडी करता था एट द स्कूल लेवल। निरोणा रोगन वर्क, रोगन काम बहु ज डिफिकल्ट काम होय छे, बहु पतलू होय छे। ऐसे लगता है पेंटिंग है, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है, बट वेरी थिन, वेरी माइन्यूट एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ચાકડો વાગડનું સાંકડી ભરત કામ। ભુજ નિરોણા ખત્રી કુટુંબનું ભરતકામ, રોગન पेंट રોગન આર્ટ। આ पेंटिंग છે, रोगन पेंटिंग, सॉरी। तो वो भी पेंटिंग ही था, भरत काम नहीं था। मेरी इन्फॉर्मेशन देने में गलती हुई है। ચાકડો कणबी पटेलનું भरत काम, और नीचे भी काठियावाड़ी माजन। फिर ये है निरोणा रोगनाथ पेंटिंग, ये है काठियावाड़ी माजन का भरत काम, और ये आ जाता है खत्री का। थेला, विविध ज्ञातिना थेला, बैग। ये बैग थी, लेकिन बैग इतनी जाड़ी और बड़ी क्यों थी? तो पशु पक्षी के खुराक भी उसमें से स्टोर होते थे। रवाड़ी लोग की है, निरोणा की है, बनी की, मेघवाड़ की है, कणबी वागड़ प्रदेश, राजपूत प्रदेश, मोटवा एम्ब्रॉयडरी, आरी पर पूरी बैग ऑफ वैरायटी ऑफ। नीचे सब बैग्स दी गई है, ऊपर ब्लाउज कंजरी, कंजरी यानी ब्लाउज फॉर वुमेन। एंड दिस इज ये चंदड़ी, चुंदड़ी means कोमनी दुपट्टा। चुंदड़ी। चुंदड़ी मीन्स दुपट्टा। लेडीज जो दुपट्टा ओढ़ती है वो। ये आ गई कच्छी बाटिक प्रिंट और ब्लॉक और बाटिक प्रिंट। ब्लॉक प्रिंट जो हमने ऑलरेडी LLDC सेंटर में किए। ये डिफरेंट अलग अलग आइटम है एनिमल्स के सजाने के। कोई कान में, कोई पैर में, कोई पूंछ में, ऐसे अलग अलग जगह पे वो लगाते हैं। ये बच्चे लोग के आर्टिकल्स हैं। ये ऊपर है इज्जत लोग के गाउन और धाने पे इज्जत और जत लोगों की लेडीज के गाउन्स, गरासिया और धाने गरासे या धानेटी। यहाँ से आगे। जी, ये हमने देख लिया। अभी वी विल गो टू नेक्स्ट लेवल।